मीडिया वाले भरावां दा स्वागत करना वा कि जिन्ना शॉर्ट एक मिनट पैसा बोलो ना शॉर्ट टाइम के उत्ते जिथे करनाल दे सारा मीडिया चाहे वो इलैक्ट्रॉन मीडिया है प्रिंट मीडिया चाहे वो सोशल मीडिया तो मैं धन्नवाद सब तो ज़्यादा रावत साहब का भी करना चाहना वा जिहड़ा कुरुक्षेत्र तो स्पैशल इस मीडिया की प्रैस में शामिल हुए ने जिन्हों का नव भारत टाइम कुंडली तो लैके यमुना नगर तक इन्हों को अम्बाला तक इनके पास है और फिर भी आज ये प्रेस में आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और इनके साथ आप सभी भाइयों का भी धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो करनाल में किसान मोर्चा का समझौता हुआ उसके पीछे किस लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर इस समझौते को सिरे चढ़ाया और कौन कौन वो लोग थे। मैं सबसे पहले आपसे यह कहूँगा कि उसमें नाम नोट करो। ये मेरा नाम जगदीश सिंह जिंदा है। नहीं, मैं आपको वो भी बता दूँ ना, आपकी खबर बन जाएगी। उसमें सरदार हरप्रीत सिंह नरूला हरियाणा कमेटी के हमारे मेंबर हैं और योगिंदर सिंह राणा जो ज़िले के प्रधान हैं और गुलाब सिंह मूनक वो भारतीय जनता पार्टी के भी असंध के नेता हैं, असंध ब्लॉक के नेता हैं। इन और इसमें जो किसानों के जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, जोगिंदर सिंह जिंदा, सुखविंदर सिंह जब्बर, इन्होंने मेरा इसमें बहुत सहयोग किया और मैं इनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं जब 7 तारीख को मीटिंग हुई, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, 3 घंटे मीटिंग चली पर सिरे नहीं चढ़ सके और किसानों ने आकर ये सचिवालय का घेराव कर दिया। 8 तारीख को फिर 3 घंटे मीटिंग चली मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो मैंने रात को 8 तारीख रात को ये सोचा कि मैं, क्योंकि 1970 से किसान यूनियन में मैंने काम किया है, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 14 साल लड़ाई लड़कर मैंने बादल से छीन कर अलग करवाई है। मुझे तजर्बा था भी समझौता किस प्रकार होता है और कैसे होता है। और जब मैं घर से चला था, मैं गुरु नानक देव जी की ओट लेकर चलता हूँ, परमात्मा ईश्वर परमात्मा को बीच में रखता हूँ और मैं वादा करके चला था गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के आगे, जब तक किसानों का समझौता होगा मैं घर पे नहीं आऊँ। और 2 दिन लगातार जब तक समझौता सिरे नहीं चढ़ा मैं यहाँ से गया भी नहीं। इस दौरान कैसे समझौता सिरे चढ़ा, किन किन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैं आपको विस्तार से बताऊँ। सबसे पहले 8 बजे मैं नरूला साहब से संपर्क किया कि जगमोहन आनंद आपके नज़दीकी हैं और सीएम साहब के भी नज़दीकी हैं, उनसे संपर्क करो कि हम समझौता करना चाहते हैं। इन्होंने जगमोहन आनंद से बात की, वो मंसूरी गए हुए थे, वो कहने लगे ये सीएम साहब के लेवल का काम है, मैं रात को आके करूँगा। मगर मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने उसी टाइम जो योगिंदर सिंह राणा ज़िले के ग्रामीण प्रधान हैं, मैं उसके घर गया। मैंने उसको कहा भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, आप सीएम से बात। उन्होंने उसी टाइम सीएम को फ़ोन किया, भाई जिंदा साहब समझौता कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी वाला जिंदा, वो कहने लगी कमेटी वाला जिंदा। तो उन्होंने कहा भाई मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरी बात सीएम साहब से करी। मैं क्या सीएम साहब समझौता में करवाने के, अरे कैसा समझौता होगा? मैं क्या जी आप बताओ। अच्छा आपकी किसानों से बात हुई है? मैं क्या मैं ऐसे बात नहीं करूँगा किसानों से, पहले मुझे आपने देना है, किसानों ने लेना है। पहले तो मैं आपकी अप्रूवल लूँगा सरकार की, यदि चाहोगे तो मैं किसानों से बात करूँगा, यदि सरकार समझौता चाहेगी तो मैं किसानों से बात नहीं करूँगा। अच्छा बात से ही ख़त्म होगी, आप बात कर लो, पर बात का लेवल ये होना चाहिए कि किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि एक उसको सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए, 25 लाख मुआवजा दिया जाए, घायलों को 2-2 लाख दिए जाएं और सरकारी नौकरी दी जाए।
तो मैंने कहा सीएम साहब ये तो मांग है ना उनकी, तो आप यदि कुछ समझौता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ना बीच बिचाला करके। तो यदि चाहो तो मैं किसानों से बात करूं, वो क्या उनकी क्या मांग है। उन्होंने कहा बात तो बात करने से ख़त्म हो गई। मैंने उसी टाइम चुड़ूनी से संपर्क किया। चुड़ूनी बलविंदर सिंह एमसी के घर था। मैंने चुड़ूनी को कहा भी मैं बात तेरे अकेले से करूँ। आधा घंटा हमारी मेरी और चुड़ूनी की बात है। चुड़ूनी साहब से मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा समझौता कराना चाहता हूँ। मैंने उसको नहीं बताया मेरी सीएम से बात हुई है। मैंने कहा भाई अंडा कैसे करवाना चाहते हो। मैं क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों की मांग बताओ, किसान मोर्चे की। उन्होंने भी यही कहा भी सरकारी नौकरी मिले, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनके सस्पेंड हो, 25 लाख रुपया मिले और 2-2 लाख घायलों को मिले। मैं क्या ये तो बड़ी से बड़ी मांग है, आप समझौता किस पे करना चाहते हो ये मुझे बताओ। उन्हें क्या कम से कम समझौते की जो बात है जिंदा साहब, सस्पेंड करने की बजाय जज से इंक्वायरी करा लें, सस्पेंड कर दें, चाहे 3 महीने के लिए कर दें, 4 महीने के लिए कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। एक बार सस्पेंड एसडीएम को जरूर होना पड़ेगा और 25 लाख की बजाय 10 लाख दे दें। सरकारी नौकरी पक्की की बजाय डीसी रेट पे नौकरी दे दें और जो घायल हैं उनको 2 लाख की बजाय चाहे 50 हज़ार दे दें। मैं क्या चुड़ूनी साहब यदि इस बात पर सरकार राज़ी हो जाए तो समझौता कर लेगा ना तू, क्योंकि चुड़ूनी साहब से मेरे बहुत पुराने लिंक हैं। वो मेरे बाद में किसान यूनियन में आया हुआ है। तो मैंने कहा चुड़ूनी साहब तू बढ़िया रवैया रखता है, तू मुझे ये बता यदि ये बात सरकार मान ले तो समझौता कर लेगा ना। उसने फ़ोटो की तरफ हाथ करके कहा भी ये बात मान जाए सरकार तो मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा फिर अब मैं सरकार से बात करूँ। वो कहने लगा जिंदा साहब बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में तो पड़ेगा ही। मैं अभी बाहर ही निकला था, मुझे डीसी और एसपी का फ़ोन आ गया भाई जिंदा साहब आप कहाँ पे हो, मुझे सीएम साहब का फ़ोन आया है तो आप जल्दी यहाँ आ। हम उसी टाइम डीसी के दफ्तर में चले गए। वहाँ डीसी साहब और एसपी साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। ये भाई मेरे साथ था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। हम तीनों बैठ गए और डीसी साहब कहने लगे जिंदा साहब बताओ आपकी बात हुई किसानों से। मैं क्या हुई, और फट उन्होंने कहा कि चुड़ूनी साहब से भी बात हुई। मैं क्या मेरी मीटिंग ही चुड़ूनी साहब से हुई। क्या कहता चुड़ूनी। मैं क्या जी वो पॉजिटिव है, समझौता करने के हक में है, तो फिर अंदर अड़चन कहाँ पे है। मैं क्या अड़चन है मूँछों की। सरकार कहती है हमारी मूँछें ना नीची हूँ, किसान कहते हैं हमारी मूँछें ना नीची हूँ। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सरकार मूँछें नीची कर ले, थोड़े किसान मूँछें कर लें तो ये समझौता हो सकता है और ये बड़ा हादसा होने से टल सकता है। क्योंकि मुझे ज्ञान था कि कई महीने भजन लाल के टाइम में यहाँ पर कचहरियों के सामने किसान यूनियन का धरना चला था और उस टाइम भी ये स्थिति बनी थी कि भजन लाल का विरोध हुआ था भी जहाँ रैली करेगा वहाँ हम विरोध करेंगे। और नीच संघ में भजन लाल ने रैली की और 2 आदमी किसानों के शहीद हुए। भजन लाल को दीवार तोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। और बाद में मैं उस समझौते के बीच था जब सीएम भजन लाल थे, मैं था, रतनमान था, गासी राम थे और ये सारे हम 5 आदमी का डेपुटेशन गया था। हमने समझौता कराया। मैंने कहा वही हालात अब बन रहे हैं। वो जो टिकरी और उस पर बॉर्डर पर सिंधु पर चल रहा है वो दिल्ली से दूर है, मगर यहाँ तो आमने सामने की एक तरफ प्रशासन है और सचिवालय के सामने धरना है और किसानों ने कॉल दे रखी है कि आर पार की लड़ाई हम 11 तारीख को करेंगे। ये तो वही बात हो जाएगी, सरकार अपनी ठाह से अड़ेगी और वो अपनी ठाह से अड़ेगी। यहाँ पर शहीदियाँ भी होंगी और काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं दोबारा वो इतिहास ना दोहराया जाए। तो मैंने इसके लिए मुझे बहुत चिंता थी और जो मैं प्रयास कर रहा था। तो जब डीसी साहब कहने लगे मूछे की आप कहाँ तक बात करते हो, मैं कहा जी मैं ये बात नहीं खोलूँगा। मतलब ये बात मानते हो ना मूछों की बात है। अना जिंदा साहब बिल्कुल बात ठीक है। मैं क्या आप इसमें कोऑपरेशन करोगे यदि बात चले तो। अच्छा बिल्कुल सीएम साहब का फ़ोन मुझे आ गया है, भाई जिंदा साहब की बात सुनकर इस पर पूरा कोऑपरेशन किया जाए। मैं बाहर ही निकला तो वहाँ पर किसानों का बाहरी मोर्चा लगा हुआ था। मैंने कहा भी लीडर समझौता करके आ जाते हैं और पब्लिक की परमिशन के बगैर आ जाते हैं,
तो जब समझौता हो जाता है ना लीडरों का, तो पब्लिक कई बार विरोध कर देती है। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा। तो पब्लिक की भी मंजूरी लेनी जरूरी है। और मैंने पब्लिक में खड़े हो ये बात कही, भाई या तो किसी की किसानों भाइयों प्रधान मानो ना, यदि प्रधान मानो तो फिर उसकी पगड़ी को देखते हुए उसकी बात भी माननी चाहिए प्रधान की। तो आप चुड़ूनी साहब की पगड़ी के लिए किसान मोर्चे की पगड़ी को देखते हुए यदि ये प्रधान आपके समझौता करते हो तो आप बात मान लेके तैयार हैं। वो उन्होंने ताली मार दी भी हम तैयार। मैं क्या ऐसे नहीं, हाथ खड़े करो। हज़ारों के किसान दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए। उस वक्त मैंने कहा भी चलो किसानों के लिए भी रास्ता खुला हो गया, ताकि किसान जो फैसला करके आए ये किसान उसका नौजवान में जोश है, ये विरोध ना कर सके। उसके बाद मेरी यहाँ बेटी होती है मॉडल टाउन में, यहाँ अपने प्रेस का, मैंने कहा भी अब मुझे चैनल चलाने चाहिए भी समझौता सिरे कैसे चल सकता है। मैं भी रास्ते में था तो योगिंदर राणे का फिर फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा भी क्या हुई डीसी साहब बात? मैं क्या पूछती हुई है, आखिर नेताओं से बात चल रही है? मैं क्या चल रही है। और मैंने सीएम साहब ने पूछ रहे हैं भी क्या बात हुई, जिंदा कहाँ तक पहुँचा? मैं कोई गल बात हो जाएगी। मैं वहाँ घर पे चला गया तो वो कहने लगा भी डीसी साहब की क्या रवैया है। मैं क्या डीसी साहब का बिल्कुल ठीक रवैया है। मैं क्या सीएम को राजी करना आपका काम। वो कहने लगे कि ठीक हो जाएगा काम। मैं चलो। उसके बाद मैंने रतन मान से फ़ोन किया, क्योंकि वो दूसरे गुट का है, चुड़ूनी। रतन मान से फ़ोन किया भी मैं समझौता कराना चाहता हूँ, तू राजी है कि नहीं? समझौते में राजी। अरे प्रधान जी समझौता हो तो बहुत बढ़िया बात है, मगर चुड़ूनी साहब यदि राजी हो जाएं तो ये समझौता आसान हो जाएगा। मैं यदि चुड़ूनी राजी हो जाए तो तू राजी है? वो कहने लगा मैं राजी। मैं चल लिया भी थी। उसके बाद मैंने बलबीर राज्यवाल से नंबर लेके बात की। वो उसके जनरल सकत्तर का नंबर निकला, प्रगट सिंह, वो आजकल टिकरी बॉर्डर पे बैठा। वो मैंने कहा भी मैं जिंदा बोल रहा हूँ, हरियाणा कमेटी वाला जिंदा? मैं क्या वो मैं क्या ये तो राज्यपाल नहीं आता, मैं सकत्तर उनका बोल रहा हूँ। मैं क्या भी मैं किसानों का समझौता कराना चाहता हूँ, तो मेरी उससे बात करा। वो कहने लगा कि उन्होंने पार्टी राजनीतिक पार्टियों की 10 तारीख की मीटिंग बुला रखी है, वो बिजी हैं, आप फ़ोन करके देख लो कॉन्टैक्ट। उसके बाद मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो जोगिंदर सिंह वो ओगराव का प्रेसिडेंट है जो यहाँ पर रहता है, मैंने उससे संपर्क किया। इस भाई ने, ये साथ ही बैठा था, इस भाई ने मेरी उससे बात कराई। उसके बाद बलदेव सरसा, वो भी हमेशा यहाँ रहा है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद मैं बलदेव सरसे से बात की, भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, तेरी क्या विचार है? वो कहने लगे जिंदा साहब समझौता तो हो जाएगा। मैं कैसे होगा? ऐसे पर्चा दर्ज होना चाहिए। मैं कह यार जो पर्चा दर्ज ना हो तो आंदा फिर समझौता नहीं होगा। मैं कह यार जो चुड़ूनी साहब मान जाते, अगर जो चुड़ूनी मान जाए तो फिर समझौता हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसकी भी अप्रूवल दी। और फिर इतने शामी 4 बजे के फ़ोन मिलाते, सभी को घुमाते। इसके बीच हमारा रिश्तेदार है गुलाब सिंह मूनक वाला, वो संघ का चेयरमैन भी रहा है और अपने एमपी साहब के बहुत नज़दीक है। मैंने उसको फ़ोन किया भी तू कहाँ पे है? वो कहने लगा मैं ग्राउंड। मैं कहा तू एमपी साहब से जा, भाटिया साहब से मेरी बात करा। वो उसी टाइम उसके पास गया ग्राउंडे से। उसने एमपी साहब से बात की कि जिंदा समझौता कराना चाहता है, आप इसमें अमदार करो। वो कहने लगा जिंदा तो बीमार है, वो क्या समझौता कराएगा? उन्हें क्या नहीं जी हूँ ठीक है तो चलो तुम। उन्हें क्या फिर जी मेरी झिंडा साहब ड्यूटी लाने के मैं सीएम साहब के नाल गल कर लाँगे। मैनू वो गुलाब सिंह कहने लगा भी अनिल विज नूं भी संपर्क करो। कि मैं क्या अनिल विज का आर्मी केड़ा है? उन्हें क्या बख्शीश। मैं क्या ना, बख्शीश को बीच में डालोगे कि किसान समझौता नहीं करेंगे, जो असलियत बात है। वो बात कर ही रहा था, ऊपर से बख्शीश चला गया एमपी के पास। वो बीच में बात अपनी गोल मोल करके भी आप सरकार से बात कर लो तो बात कर, उससे भी संपर्क किया। फिर उसके बाद मैं हरियाणा कमेटी के अपने जो अम्बाले के मेरे मेंबर हैं, यमुनानगर के मेंबर हैं, मैंने उनसे संपर्क किया कि आप अनिल विज के मुझे नंबर, क्योंकि अनिल विज के 7 पीए हैं। तो उन्होंने एक पीए से मेरी बात करवाई। मैंने कहा भी मैं समझौता कराना चाहता हूँ, अनिल विज से मेरी मीटिंग कराओ। वो कहने लगे जिंदा साहब आप ऐसा करो जी, अनिल विज जी
चंडीगढ़ हैं, ये मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो। तो मैंने वहाँ बात की चंडीगढ़। वो कहने लगे कि जिंदा साहब अनिल विज जी बैठे हुए हैं अंदर, 1 घंटे के बाद कर लेना, मैं आपको आपका मैसेज लगा दूँगा। वह ऐसे पर चल रही। अच्छा जी, वो बात होने के बाद 4 बजे फिर आ गया मेरे पास जोगिंदर राणा, भाई आपने क्या बात की? मैं क्या बात है, मेरी बात सुन राणा जी, मूँछों की प्रधान जी, थोड़ी सी सरकार को मूँछें नीची करनी पड़ेगी, वही बात जो मैंने डीसी से कही थी। और थोड़ी सी सरकार कर ले और थोड़ी सी किसान कर ले तो ये हादसा होने से बच सकता है और समझौता से लेकर चढ़ सकता है। ऐसे कैसे, कितनी मूँछें नीची करे? मैं क्या, वो अपना जो केस दर्ज बात करने की बात है, वो ये किसान छोड़ दें, उसके ऊपर सीटिंग जज की इंक्वायरी बिठा दें और सस्पेंड उसको पहले कर दें एसडीएम को, चाहे 3 महीने के लिए करें, चाहे 4 महीने के लिए करें, चाहे कितने टाइम के लिए, एक बार सस्पेंड एसडीएम को जरूर करें, इसके बगैर समझौता नहीं होगा। और मुआवजा कहता है, मैं क्या 25 लाख की बजाय 10 लाख भी मिल जाए ना, सरकारी नौकरी डीसी रेट पे भी मिल जाए ना, तो एक घायलों को 2-2 लाख की बजाय 10-50,000 भी मिल जाए तब कर देंगे। अगर बात तो फिर वहीं अड़ गई ना। तो सीएम साहब मुझे कहते हैं कि जिंदर को कहो भी वो सस्पेंड की बात के ऊपर फिर दोबारा बात चले। मैं क्या समझौता नहीं होगा। फिर आंदा क्या हाल निकलेगा? मैं क्या तू अपने बीजेपी लीडरों से बात कर, सीएम से बात कर, और मैं फिर किसान मोर्चे से बात करता हूँ। वो कहने लगा ठीक है। वो अपने चैनल घुमाने लग गया और मैं अपने चैनल सारे घुमाने लग गया। इस बीच मैंने निशान सिंह से बात की, क्योंकि वो डिप्टी आजकल जेडीपी का प्रधान है ना, एमएलए निशान सिंह से बात की। मैं क्या, निशान सिंह मैं बात करना चाहता हूँ तेरे साथ समझौते की, किसान समझौते की। देखिए जिंदा साहब, मैं दारूहेड़े में हूँ तो मैं फारिग होकर ना, जब फारिग होगा मैं बात करूँगा, क्योंकि ये संगीन मसला है। उसने रात को 9 बजे मेरे फ़ोन किया और उससे पहले जोगिंदर का फ़ोन लाने का 8 बजे फिर मुझे आ गया, भाई जिंदा साहब ऐसे करो, सीएम साहब से बात होगी, सारों से बात होगी, ये सस्पेंड वाली बात पे थोड़ा गौर करो और मनाने की कोशिश करो, भाई मसला सारा हल हो और सारा हल हो जाएगा। और यहाँ तक है कि जो किसानों पर मुकदमे हैं वो भी वापस ले लेंगे यदि ये किसान जिद छोड़ दें तो। मैंने कहा चलो भी आप प्रयास करते रहो, मैं भी करता रहूँगा। रात पड़ी है, सुबह भी पड़ा है अभी। इसीलिए 9 तारीख को किसानों की और प्रशासन की बात नहीं हो सकी और ये सारी चलता रहा सारा दिन 12 घंटे, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहा। इसकी ज़मीन तैयार की गई और मैंने चुड़ूनी साहब से एक बात की, भाई जब तुम्हारा समझौता होगा, समझौता सिरे नहीं चढ़ेगा, आप जो किसान मोर्चे के नेता हैं, प्रशासन वहीं मीटिंग करेंगे, हम बीच में पिक्चर में नहीं आएंगे। और तब पिक्चर में आएंगे जब ये समझौता सिरे चढ़ जाएगा। उसके बाद इस बात का खुलासा किया जाएगा कि समझौते के प्रयास कैसे हुए, किन हालातों में हुए, किन किन साथ से संपर्क किए जाए, फिर खुलासा हम करेंगे। ये मेरी जोगिंदर राणा से ही बात होगी। हम दोनों ने बात ले ली पर्दे के पीछे रहकर। और जो निशान सिंह का फिर मुझे रात को 9 बजे फ़ोन आया, तो ड्यूटी आप क्या लगाते हो? मैं कहा तेरी ड्यूटी है कि तू या तो दुष्यंत चौटाला से, डिप्टी सीएम से मेरी बात करा और या तू बात करके मुझे बता। आखिर वो तो बाहर गए हुए हैं, तो मैं फ़ोन से संपर्क करके ना तो आपकी बात कह दूँगा। मैं क्या फिर उसको कहो भी सीएम साहब से कह के पॉजिटिव रवैया रख के, क्योंकि दुष्यंत ने ये बयान भी दिया था जब लाठीचार्ज हुआ था, तो ये भी जो अधिकारी है उसने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, ये दिया था। मैंने कहा भी मुझे भी पता है ये दिया था। आंधा फिर तो दुष्यंत तो पॉजिटिव है। मैं क्या, उसके बाद दुष्यंत चुप कर गया। मैंने ये देखा कि दुष्यंत की सरकार में नहीं चली, यदि चलती तो वो मजबूर करता समझौते के लिए। तो मैंने कहा फिर अब दोबारा उनको कह दो भी जिंदा साहब बीच में पड़े हैं और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें जहाँ भी हैं भी ये समझौते को सिरे चढ़ाए। कहने लगा जी हम करते हैं। ये रात के 9 बजे तक ये प्रक्रिया चली। सुबह होते ही मैंने भी चढ़ाओ, उन्होंने डीसी से बात की, सीएम से बात की, भाई जिंदा साहब बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इस समझौते को इस मीटिंग में ख़त्म करना है, चाहे किसी तरह भी करना पड़े, चाहे कितना सरकार को झुकना चढ़े, चाहे प्यार से कितना किसानों को झुकाना पड़े, मगर ये समझौता सिरे हर हालत में चढ़ाना है। वो कहने लगा ठीक है।
वो सारा दिन इनकी मीटिंग नहीं हुई, मैं अपने वहाँ घर पे बैठा रहा और लोगों से मेरे संपर्क होते रहे। मैंने उसके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको पता है किया, उसी घर में की, मैं वहाँ बैठा हुआ था। सुखबीर बादल के मुद्दे पर मैंने बात की। और जो लंगर की बात है, मैंने जब टीवी पे चलता देखा ना, सुखबीर बादल एक तरफ खड़ा है, बीबी जगीर कौर एक तरफ खड़ी है, दलजीत चीमा एक तरफ खड़ा है, और सुखबीर कह रहा है कि रात मुझे चढ़ूनी साहब का फ़ोन आया है कि श्रोमणी कमेटी लंगर लगाए, कोई बाबे लगान, कोई यूपी दे लगान, कोई पंजाब दे लगान, पर लंगर दे उत्ते लंगर है गुरु नानक देव जी का, लंगर गुरु घरां दा। ये कौन होंदा है राजनीति करने वाला? इनको भी अपना मुँह बंद करे तो बयान अपना वापस ले ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੜੂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਂਦਾ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? आखिर साढ़े कोल आया सी एक लीडर का फोन अकाली दल बादल दे, उन्हें कहा सी भी मेरी झड़ूनी ने ड्यूटी लाई है तो झड़ूनी ने मैंने कहा बस सुखबीर बादल नाल गल करो। मैं क्या बिल्कुल गलत गल, ये गल उन्हें अपने कोलों की है तो सुखबीर बादल नूं मुद्दा अर्थ आ गया। वो राजनीति करना चाहता है, किसान उन्होंने उत्थे पुछदे कोई नहीं, उसका विरोध हो रहा है तो वो हरियाणे दे विच राजनीति करना चाहता लंगर दे उत्ते। तो मैं आख्या मेरी गल सुन, लंगर तो असीं मर नहीं गए हरियाणा कमेटी वाले, जमीनां बेचणियां पईयां बेच देंगे, पर किसानां नूं अपने लंगर वास्ते भुखिया नहीं रहन देंगे। जे डैडी गल 5 लाख बंदा घल दे तूं इत्थे साडे धरने ते 5000 की गल है, 5 लाख बंदा भेज दे तूं, ते तां भी झींडेरी इत्थे हरियाणे के किसान ते झींड हरियाणा कमेटी ते बाबे जिहड़े ना वो लंगर पूरा करनगे। लंगर किसी दा प्यो दा नहीं हुंदा, लंगर संगत दा, बाबे नानक दा लंगर है, लोकां दा लंगर है, पर ये लंगर के ठेकेदार ना बन। आखन लगा ठीक है ਝਿੰਡਾ साहब जो कोई गलती हुई तो माफ़ी दे, तो बाकी मैं सुखबीर कह दियांगा, दलजीत चीमा कह देगा। मैं चलो ठीक है। इस बात में देखो पता समझौता हुआ कैसे। मैं जब भी मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, मैंने देखो हरियाणा कमेटी की 14 साल लड़ाई लड़ी, और मैंने 14 साल लड़ाई लड़के हरियाणा कमेटी को अलग किया, विधानसभा में बिल पास करवाया हुड्डा साहब के साथ लेकर। मैं जो भी काम करता हूँ ना, वो गुरु नानक देव की ओट के बगैर नहीं करता। जब मैं सुबह 8 बजे चला था ना, गुरु नानक देव जी से मैं इजाज़त लेकर आशीर्वाद लेकर चला था। और मैं ये चाहता हूँ, ना मेरी वजह से समझौता हुआ है, ना जोगिंदर राणा की वजह से समझौता है, वो परम पिता परमात्मा गुरु नानक देव जी और ईश्वर उसमें मौजूद रहे। इस समझौते में उन्होंने किसानों को भी नरम करने की कोशिश की, सरकार को भी नरम कर, और ये श्रेय जो है ना उस गुरु नानक और परम पिता परमात्मा को जाता है, हमें नहीं इस बात का जाता। क्योंकि मैं देख चुका हूँ नज़दीकी से। आपको याद होगा कि आपने कई बार वो रामायण देखी है ना, तो आपने गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास भी देखा है। गुरु गोबिंद सिंह के इतिहास में जब चमकौर साहब की लड़ाई हुई तो भाई कन्हैया जी पानी मुसलमानों को भी पिलाने लगे। तो गुरु गोबिंद सिंह के पास सिखों ने शिकायत की भी ये क्या हो रहा है। गुरु साहब ने कन्हैया लाल को भी तू पानी क्यों पिला रहा है, वो तो हमारे दुश्मन है। वो कहने लगा कि मुझे आपका ही रूप नजर आता है। तो उन्होंने कहा भी मलम भी ले जा, मलम भी लगाते रहे। और दूसरी बात, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो उस टाइम जब रावण को तीर लगे और वो मरने के लिए तैयार था, तो उस टाइम राम ने लक्ष्मण को ये बात कही थी कि लक्ष्मण तू जा राम के पास, राम बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, बहुत विज्ञाता है, मेरे से भी ज़्यादा वो ताकतवर है। वो कहने लगा भ्राता आपसे भी ताकतवर है। वो कहने लगा उसके वो चारों कड़ा समर्थ है रावण, मेरे पास चारों कड़े भी नहीं है, तू जा और उससे शिक्षा लेके आ। तो लक्ष्मण गया, वो उसके सराहने की तरफ खड़ा हो गया जाके। तो रावण बोला नहीं, तो फिर उन्होंने वो वापस चला गया। भी राम जी वो तो बोलता ही नहीं। वो कहने लगा तू खड़ा कहाँ था, वो कहने लगा सराहने की तरफ। उन्हें कहा मूर्ख, जिधे को कुछ लेने जाइए ना उसके पाँव की तरफ खड़ा होना पड़ता है। और पाँव की तरफ खड़ा हुआ, रावण ने उसको शिक्षा भी दी।
और दूसरी बात, हमारे सिख इतिहास में भी यह बात आई है, माता भानी के घर बच्चे नहीं थे, बाबा बुड्ढा जी वो लड़के थे, उन्होंने भी पानी रथों पर चढ़ के गई तो उनको भी बाबे बुड्ढे ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो उसको गुरु साहब ने कहा इस तरह कोई नहीं देता रथों पर चढ़ के राजा की शान बान से, आप तो ऐसा करो भी रिक्वेस्ट करो, जाके बेनती करो और पैदल जाओ, तभी आपकी बात से लेते हैं। देखो ये व्यवस्था होती है, मतलब नरमी की, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो ना नरमी की। जिंदा साहब, वर्तमान प्रधान जो दादूवाल हैं वो भी भाजपा के खेमे में नजर आए हैं और आप भी भाजपा के साथ, क्या माने कि परगाढ़ संबंध है भाजपा के साथ हरियाणा कमेटी के? देखो ये सवाल आपका, देखो आप मीडिया वाले आप कुछ भी सवाल करते हो मैं आदर कर सकता, मेरे भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं, आज तक मैं किसी बात पर भाजपा के साथ नहीं, किसी चैनल पर भी। मैं ये किसानों का खून खराबा ना हो, हमारे ज़िले में भजनलाल के टाइम में हो चुका है, किसानों का कुछ बड़ा हो जाए। में भी महापंचायत हुई थी, वहाँ पर आप नहीं पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि पर्दे के पीछे रहकर हमने समझौता कराया। ये बात है। मेरा ये देखो जो गुणी प्रसाद है वो भी मेरे बाद में किसान यूनियन में आया था, वो बीजेपी का आदमी है, भूपिंदर सिंह मान का पार्टी का नेता है, वो गुणी प्रसाद तो बीजेपी की बात करेगा और बीजेपी वाली करेगा। मैं उसकी निंदा करता हूँ जो उसने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं दाढ़ी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों का नेता है और इस समझौते में उसने फ्रॉड दिल्ली दिखाई है, और कोई इनका वो हमेशा पॉजिटिव रहा, मेरी बात होती रहती है उससे, पॉजिटिव दिखाई है। इसमें कोई भी चढ़ूनी साहब गलत नहीं कर रहे, थोड़ा अड़ियल स्वभाव है चढ़ूनी साहब का मैं मानता हूँ, मगर इस समझौते में चढ़ूनी साहब ने कोई अड़ी नहीं रखी, वो समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जो गुणी प्रसाद ने ये बयान दिया था उसके बदले में मनजिंदर सरसा भी आया था, मेरी उससे भी बात हुई थी कि वो गुणी प्रसाद का बयान बिल्कुल गलत था जैसे सुखबीर बादल ने दिया। मैं निंदा वहाँ आप पहुँचे नहीं थे और वहाँ कंवलजीत अजराने द्वारा कहा गया था कि 10 दिन के अंदर जो कमेटी बनाई गई है वो फैसला करेगी, लेकिन वो 10 दिन आज तक नहीं आए हैं। ऐसा है जी, ना तो मैं उस समझौते में गया, ना मनजिंदर सरसे ने मुझे फ़ोन किया, ना कंवलजीत अजराने ने किया, और वो मसला वहाँ कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट का था। यदि वो मुझे फ़ोन करते तो मैं जाता ज़रूर। तो मैं उस टाइम हमारा हरियाणा कमेटी का भी आपस में दादूवाल की आपने चर्चा की कि वो दादूवाल को बैठ के हरियाणा कमेटी हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है, तो दादूवाल जो सीएम साहब की जाके जोड़ी में बैठे और बेवजह बयान दे दिया कि मैं किसानों का भी समझौता कराऊंगा, और ये उन्होंने बिना पूछे किसान मोर्चे के इतनी बड़ी बात कह दी। पहले किसान मोर्चा किसान से उसको पूछ लेना चाहिए भाई यदि मैं बात करूं तो आप हैं कि नहीं। जो दादूवाल साहब हैं वो एक डेरे के मालिक हैं, तो आपको पता है कि जो डेरे के मालिक होते हैं, चाहे वो सच्चा सौदा साध वाला है या और डेरे हैं, ये लोग डिक्टेटर होते हैं। तो वो भी मुख्यमंत्री आवास पर देखे गए हैं जबकि किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ वो गया था और हमने उसका विरोध भी किया, और यही बात है कि आज दादूवाल साहब के उसी बात को लेकर किसान भी विरोध में हैं, और उसके बाद हमारे 36 मेंबर हैं जो जीवित मेंबर हैं, उसमें से केवल दादूवाल के पास 11 मेंबर रह गए, 25 मेंबर हमारे और इसको लेकर आपका हरियाणा कमेटी को लेकर कुछ भी होता है कि दादूवाल कमेटी को हटा दिया या मुझे प्रधान बना दिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने दादूवाल से स्पष्ट कह रखा है भाई मैं अब प्रधान नहीं बनूंगा, तू इलेक्टेड प्रधान है, तू इसको ठीक चला गलत चला। हाँ लंगर के लिए जब सुखबीर बादल का बात आई थी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि दादूवाल को भी लंगर लगाना चाहिए, वो प्रधान है, और दादूवाल से मेरा संपर्क भी हुआ था। दादूवाल ने कहा था कि जिंदा साहब मैं सुबह ही आके लंगर लगा दूंगा। जिंदा साहब आपने बोला 6वीं पातशाही गुरुद्वारे का मामला था, कुरुक्षेत्र का मामला था, लेकिन महापंचायत पूरे हरियाणा से बुलाई गई थी, वहाँ आप नहीं पहुँचे थे, और अकाली दल मनजिंदर सिंह सरसा द्वारा अपने ही मेंबर वहाँ पर तैयार करके इलेक्टेड मेंबर तैयार किए गए, और उस कमेटी का फैसला आज तक नहीं आया है।
तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन सी बात कर रहे हैं आप? 6वीं पातशाही गुरुद्वारा गुणी प्रकाश मामले वाली बात। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ तो कि ना उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जो गुणी प्रसाद ने बयान दिया था, गुणी प्रसाद को गुरनाम सिंह चड़ूनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखो, माफ़ी सबसे बड़ी होती है। मेरे से गलत शब्द निकल जाता है, यदि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, इससे बड़ी कोई समाज में सजा नहीं होती। ये सामाजिक बात है, समाज में आपसी में भाईचारा बिगाड़ने वाली बात है कि गुणी प्रसाद को, चाहे बीजेपी का कोई लीडर है, आज